Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is quiz number 11 for electronic science students and our topic is ohmic and Schottky contact. So first of all हम ये पता करते हैं कि ohmic and Schottky contact कहाँ यूज़ होते हैं. So ये जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं वो Schottky डायोड में यूज़ होते हैं. So जो ohmic कॉन्टैक्ट और Schottky कॉन्टैक्ट है वो दोनों ही कॉन्टैक्ट Schottky डायोड में यूज़ होते हैं. तो जो Schottky डायोड क्या है, ये जो नाम है Schottky डायोड वो किसने दिया था? एक जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने Schottky डायोड को डिस्कवर किया था, जिनका नाम था वोल्टर एच शॉटकी. तो इन्हीं के नाम पे इस डायोड का नाम रखा गया Schottky डायोड. ओके, सो ये जो Schottky डायोड है वो एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है इसके अंदर एक. तो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन मीन्स एक मेटल का कोई भी एलिमेंट और एक सेमीकंडक्टर का एलिमेंट जो होगा वो आपस में कांटेक्ट करके एक जंक्शन फॉर्म करेंगे, उसी को हम मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बोलेंगे. ओके, सो इसमें जो सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं वो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं. एन टाइप का सेमीकंडक्टर का क्या मतलब होगा कि इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, सो सिंबल क्या हो जाएगा Schottky डायोड का? Schottky डायोड का सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल जो होगा वो Schottky डायोड होगा. इसमें क्या होगा कि जो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होगा तो जो मेटल साइड होगा वो एनोड का काम करेगा और जो सेमीकंडक्टर साइड होगा वो कैथोड का काम करेगा. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ Schottky डायोड. ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि जो ohmic कॉन्टैक्ट और Schottky कॉन्टैक्ट यूज़ कहाँ होते हैं. ओके, सो इसकी जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं Schottky डायोड की, तो उसमें हम Schottky कॉन्टैक्ट और ohmic कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं. तो हम एक एंड पे क्या करते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन जो होगा हमारे पास उसके एक एंड पे हम सेमीकंडक्टर को लाइटली डोप्ड करते हैं. तो जो हम इसके कारण जो कॉन्टैक्ट बनेगा लाइटली डोपिंग के कारण, उसी को हम Schottky कॉन्टैक्ट बोलेंगे. ओके, और अगर हम सेमीकंडक्टर जंक्शन को हैवीली डोप्ड कर दें तो उसके कारण जो कॉन्टैक्ट बनेगा वो ohmic कॉन्टैक्ट होगा. ओके, सो हैवी डोप्ड के कारण क्या होगा, सेमीकंडक्टर जंक्शन की जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की वो बहुत कम हो जाएगी. उसके कारण क्या होगा कि उसमें पोटेंशियल नहीं होगा. तो पोटेंशियल नहीं होगा इसलिए इसको ये रेक्टिफाई का काम नहीं करेगा, इसलिए इसको हम नॉन रेक्टिफाइंग भी बोलेंगे. सिमिलरली अगर हम लाइटली डोप्ड करेंगे सेमीकंडक्टर को तो उसमें जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज़ होगी और उससे क्या होगा कि पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा और जो Schottky कॉन्टैक्ट होगा वो एक रेक्टिफाइंग डायोड की तरह बिहेव करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is the diode which is uses as a metal semiconductor junction. Option A is Zener diode, option B is varactor diode, option C is tunnel diode and option D is Schottky diode. So हमसे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा डायोड है जिसमें जो जंक्शन है वो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है. तो अभी हमने समझा कि Schottky डायोड है, उसी में मेटल जंक्शन जो होगा वो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होगा. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, सो सी मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होगा, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन होगा इन विच मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेमीकंडक्टर मटेरियल. मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन कैन बी आइदर रेक्टिफाइंग और नॉन रेक्टिफाइंग. अभी हमने पढ़ा था कि ये डोपिंग के बेस्ड पे ये रेक्टिफाइंग और नॉन रेक्टिफाइंग होगा. ओके, द रेक्टिफाइंग मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर्म्स ए Schottky barrier which is called Schottky contact and non-rectifying metal semiconductor junction forms ohmic contact. ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हैवीली डोप्ड करेंगे तो ohmic contact और नॉन रेक्टिफाइंग होगा, अगर हम लाइटली डोप्ड करेंगे तो Schottky contact होगा जिसको हम रेक्टिफाइंग भी बोलेंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन सिंबल इज. सो हमें एक सिंबल दिया है और हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा जो सिंबल है वो ये सिंबल जो है वो कौन सा है, किसका है. ओके, सो ये सिंबल दिया हुआ है एंड ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इज Schottky डायोड, ऑप्शन बी इज Zener डायोड, ऑप्शन सी इज PN जंक्शन डायोड, ऑप्शन डी इज FET. सो वी नो दैट Schottky, अभी मैंने आपको बताया Schottky डायोड का सिंबल क्या होगा हमारे पास. दिस इज द सिंबल ऑफ Schottky डायोड. ओके, ओके, जो हमें सिंबल दे रखा है वो Schottky डायोड का है. हमें Zener डायोड का सिंबल भी पता है. Zener डायोड का सिंबल क्या होगा हमारे पास, दिस इज द Zener डायोड सिंबल. PN जंक्शन डायोड का सिंबल भी तो हमें पता है, सिंपल होगा. ओके, एंड FET का
FET का क्या हो जाएगा, हमने लास्ट में देखा था, दिस इज द सिंबल ऑफ JFET, दिस इज द ड्रेन एंड दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द गेट टर्मिनल एंड दिस इज द symbol of MOS FET. Okay, this is the drain and this is the source and this is the gate terminal. Okay, so our answer is option A. Okay, this is the symbol of Schottky diode. So next question is, this is the symbol of Schottky diode and this is the symbol of Zener diode. Okay, so next question is, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट Schottky डायोड. सो हमें Schottky डायोड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नो स्टोरेज ऑफ चार्जेस. सेकेंड स्टेटमेंट इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. थर्ड स्टेटमेंट इज इट कैन बी स्विच्ड ऑफ फास्टर देन ए नॉर्मल डायोड एट सेम रेटिंग. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इट हैज़ एल्यूमिनियम सिलिकॉन जंक्शन. सो सबसे पहले हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. सो हमें पता है कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर Schottky डायोड में एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे, तो जिसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, रॉन्ग. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे हम जिसमें दे रखा है इट हैज़ एल्यूमिनियम सिलिकॉन जंक्शन. सो हमें पता है कि Schottky डायोड में जो जंक्शन होगा वो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, तो सिलिकॉन यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता है और एल्यूमिनियम यहाँ पे मेटल होगा. ओके, सो एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बन रहा है, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी. ओके, सो अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ नो स्टोरेज ऑफ चार्जेस. तो हमें पता है कि अगर हम ओमिक कॉन्टैक्ट में रखेंगे Schottky डायोड को, तो ओमिक कॉन्टैक्ट में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि हम इसको हैवी टॉप्ड करेंगे, इसके कारण जो चार्जेस का स्टोरेज नहीं होगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट इज इट कैन बी स्विच्ड ऑफ फास्टर देन ए नॉर्मल डायोड एट सेम रेटिंग. या दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज अगर स्टोरेज जो होगा चार्जेस का वो नहीं होगा, उसके कारण रिवर्स रिकवरी टाइम भी नहीं होगा Schottky डायोड में. ओके, तो अगर रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं हो रहा है तो ये स्विचिंग जो है Schottky डायोड की वो फास्टर होगी एज कंपैरिजन टू नॉर्मल डायोड. ओके, सो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, सो सी Schottky डायोड क्या होता है, एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है. ये एक रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन मेटल एंड लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Schottky बैरियर डायोड और हॉट कैरियर डायोड. इट इज ए यूनिपोलर डिवाइस एंड करंट इज ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स. दिस डायोड हैज़ नो डिप्लेशन रीजन एंड नो स्टोरेज ऑफ एक्सेस मैग्नेटिक कैरियर. Due to no reverse recovery time, so switching is faster of Schottky diode as comparison to PN junction diode. Okay. So next question is assertion and reason question. So our assertion is a Schottky diode can be switched off much faster than an equivalent PN junction diode. So हमें पता है कि Schottky diode की जो switching जो स्पीड है वो फास्टर होती है एज कंपेरिजन टू PN जंक्शन डायोड. ओके, क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होगा वो नहीं होता है, नो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, तो इसके कारण इसकी जो स्विचिंग है वो फास्टर होती है. तो असर्शन इज ट्रू. रीज़न इज Schottky डायोड्स हैव नो रिवर्स रिकवरी टाइम. या रीज़न इज ऑल्सो ट्रू. अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं होता है, इसके कारण क्या होगा कि जो Schottky डायोड है उसकी स्विचिंग फास्टर होगी. ओके, सो असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज वैलिड रीजन ऑफ आवर असर्शन. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, सो सी रिवर्स रिकवरी टाइम होता क्या है कि जब हम स्विचिंग करते हैं कंडक्टिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में, तो एक डायोड जो होगा वो चार्ज स्टोर करने का काम करेगा. ओके, तो जब वो चार्ज स्टोर करेगा और साथ में ही रिवर्स करंट जो होगी उसको ब्लॉक करना भी स्टार्ट कर देगा. ओके, सो जब वो रिवर्स करंट को ब्लॉक करना स्टार्ट करेगा उससे पहले क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होगा, उसके बाद में ब्लॉक करेगा. ओके, सो ये जो डिस्चार्जिंग जो होगी वो कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम जो होगी वो लेगी, उसी टाइम को हम रिवर्स रिकवरी टाइम बोलेंगे. ओके, सो Schottky diode has metal semiconductor junction. Due to this, it has no storage of charges, hence no reverse recovery time, and switching is faster of
Schottky diode. Okay. Next question is, to reduce the reverse recovery time of diodes, what should be done? सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम रिवर्स रिकवरी टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. ऑप्शन ए इज एड ए एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिलिकॉन. ऑप्शन बी इज डोपिंग ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम. ऑप्शन सी इज डोपिंग ऑफ आर्सेनिक एंड ऑप्शन डी इज डोपिंग ऑफ बोरोन. सो सी हमारा शॉर्टकी डायोड है, उसमें एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है. ओके हमें पता है कि हमारे शॉर्टकी डायोड में मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है और शॉर्टकी डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं होता है. नो, देयर इज़ नो रिवर्स रिकवरी टाइम. तो अगर हम मेटल की डोपिंग करेंगे इसमें तो इससे क्या होगा कि रिवर्स रिकवरी टाइम रिड्यूस होगा. ओके सो अगर हम डोपिंग करेंगे गोल्ड एंड प्लेटिनम, दैट इज गोल्ड और प्लेटिनम क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. अगर हम मेटल्स की डोपिंग करेंगे तो हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा. ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट एज फॉलोइंग. सो हमें लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है, तो हमें मैच करना है इनको आपस में. तो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है ओमिक कॉन्टैक्ट, सेकंड दे रखा है शॉर्टकी कॉन्टैक्ट, थर्ड दे रखा है जीना डायोड एंड फोर्थ दे रखा है पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. एंड लिस्ट 2 भी हमें दे रखी है तो हमें मैच करना है. तो हमें फर्स्ट देखेंगे ओमिक कॉन्टैक्ट. तो हमें पता है कि ओमिक कॉन्टैक्ट को हम क्या करते हैं, हैविली डोप्ड करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि विड्थ जो होगी डिप्लेशन लेयर की वो रिड्यूस हो जाएगी और पोटेंशियल जो होगा वो भी रिड्यूस होगा. उससे क्या होगा कि रेक्टिफाई का काम नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेक्टिफाई जंक्शन हो जाएगा. तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड. ओके शॉर्टकी कॉन्टैक्ट में लाइटली डोप्ड करते हैं जिसके कारण रेक्टिफाइंग का काम करेगा, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट. बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट. ओके सो जीना डायोड, थर्ड इज जीना डायोड. तो हमें पता है कि जीना डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है, हमने पिछले क्विज़ेस में देखा था ये. तो सी का क्या हो जाएगा, 4. एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास फॉरवर्ड बायस बचा है और हमें पता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में वर्क करता है. तो हमारा फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 4 2. क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 1 4 2. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the same rating in comparison of PN junction diode, Schottky diode has option A is high barrier voltage, option B is higher cutoff voltage, option C is higher operating frequency, option D is higher switching time. So हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर करंट सेम है पीएन जंक्शन डायोड और शॉर्टकी डायोड की, तो इन दोनों में क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, क्या कंपैरिजन में क्या चीज़ ज़्यादा होगी हमारी शॉर्टकी डायोड के पास. तो हमें पता है कि शॉर्टकी डायोड हैज़ फास्टर स्विचिंग एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड. हमने लास्ट क्वेश्चंस में समझा है ये चीज़ें. तो हाई बैरियर वोल्टेज जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, हाइयर कट ऑफ वोल्टेज भी कम रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, हाइयर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर स्विचिंग टाइम. सो हमें ना क्या है कि कई बार हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फास्टर स्विचिंग होती है. तो हाइयर स्विचिंग टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन करके आ जाएंगे और ये गलत हो जाएगा. पर क्या होता है कि हाइयर, ये दे रखा है हमारे पास हाइयर स्विचिंग टाइम और हमारे पास शॉर्टकी डायोड की फास्टर स्विचिंग होती है. अगर हम टाइम को हाई ले लेते हैं स्विचिंग टाइम को, तो लो हो जाएगी ना स्विचिंग टू पीएन जंक्शन से, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. अगर हम फास्टर स्विचिंग करते हैं तो उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई हो जाएगी. ओके तो हमारा आंसर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मेक ए ओमिक कॉन्टैक्ट व्हाट शुड बी डन. ऑप्शन ए इज बैरियर हाइट शुड बी स्मॉल, option B is barrier height should be high, option C is introduce defects into the semiconductor to lower its lifetime, option D is dope the semiconductor very lightly. So C, हमें पता है कि ओमिक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर को हैवी डोप्ड करते हैं. उससे क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर जो होती है वो कम हो जाती है, हमारी विड्थ जो होती है, तो उससे बैरियर हाइट भी स्मॉल हो जाएगी. तो अगर हमें ओमिक कॉन्टैक्ट बनाना है तो बैरियर हाइट जो होगी वो स्मॉल होनी चाहिए. तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा. ओके सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉर्टकी डायोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. ऑप्शन ए जीना डायोड, ऑप्शन बी इज हॉट कैरियर डायोड, ऑप्शन सी इज सिलिकॉन डायोड एंड ऑप्शन डी इज मेटल डायोड. सो वी नो दैट
कि शॉर्टकी डायोड को हम हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो हम शॉर्टकी डायोड्स को हॉट कैरियर डायोड क्यों बोलते हैं? सो सी, अगर हम वर्किंग देखेंगे शॉर्टकी डायोड की, तो अगर हम शॉर्टकी डायोड को अनबायस करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेमीकंडक्टर साइड में, वो उनकी जो एनर्जी होगी बहुत ही लो होगी एज़ कम्पेयर टू जो मेटल्स में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन बैरियर को पास नहीं कर पाएंगे। ओके, जिसको हम शॉर्टकी बैरियर बोलेंगे। ओके, अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेमीकंडक्टर साइड पे, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है ताकि वो क्या करेंगे, जंक्शन बैरियर को क्रॉस कर सकें और मेटल में एंटर कर सकें। और हमें पता है कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो एनर्जी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, तो मेटल्स में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो उनके पास इमेंस एनर्जी आएगी। इमेंस मतलब भयानक वाली एनर्जी आ जाएगी, बहुत ही हाई एनर्जी आ जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको हॉट कैरियर बोला जाएगा। और इसी के कारण इस शॉर्टकी डायोड को हम हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason question. So our assertion is for ohmic contact lightly dop the semiconductor. So we know that ohmic contact के लिए हम semiconductor को heavily doped करते हैं. So our assertion is wrong, क्योंकि हम lightly doped करेंगे short की contact के लिए और ohmic contact के लिए हम heavily doped करेंगे. And reason is to make a good ohmic contact barrier height should be small. या दिस इज ट्रू। अभी हमने समझा कि heavily doped करेंगे उसके कारण जो बैरियर हाइट है वो स्मॉल हो जाएगी। तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज इट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ohmic कॉन्टैक्ट, यू कैन रीड इट। यही सब वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझा दी है। ओके, सो Unit 1 notes is available. You can get it from our digital store. Link is given in the description box below the video. Okay, thank you. Keep on watching, keep on learning.